कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी होती है कि हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गरीबी में हैं तो गरीबी में ही रहते हैं। एक ऐसी ही कोई सच्ची सच्ची बात कहानी आपको बताऊंगा, एक दयाल नाम के शख्स की। उसके अंदर कुछ आदतें ऐसी भरी हुई हैं कि लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, लोग उसे धनवान बनाना चाहते हैं, लोग उसको कहते जमीन जायदाद और धन दौलत देना चाहते हैं, मगर वो उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं कि वो उनसे वंचित रह जाता है। तो कुछ वास्तव में कहते हैं कि सिखलाई बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमने कोई किसी से भी, चाहे बच्चे से हमने कोई छोटी सी बात से अगर हमने कुछ सीख ले ली है, वो हमें बहुत आगे चल के बहुत लाभ देती है। और कहते हैं किसी भी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। कहते हैं ना कि ये तो किस काम का नहीं, ये बहुत काम का है। जब कपड़ा फटता है तो छोटी सी सुई काम आती है, जब किसी गर्दन काटनी हो तलवार काम आती है, जंग लड़नी होती तलवार काम आती है, लड़ाई लड़नी होती बंदूक काम आती है, जब वही पोशाक फट जाए तो सुई काम आती है और धागा। तो एक ऐसी बात है कि एक कहानी एक ऐसी कहानी है, वास्तव में अगर पूरी बात हम समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसको हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, तो कहते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जितनी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, और परेशानियां तो बाद में आती, परेशानियों के साथ साथ समाधान भी आता है। हमें परेशानियां दिखाई देती हैं और जो समाधान होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमें भूख दिखाई देती, पेट में भूख है और सामने आपकी रोटी है, हम रोटी इग्नोर कर देते, पेट की भूख दर्द जो होता है उसको लेके बैठ जाते हैं। सामने आपकी रोटी होती है, उसको आप इग्नोर कर देते हो और ज़िंदगी भर भूख भूख चिल्लाते रहते हो। आपको प्यास लगी है, पानी आपके सामने है और पानी पानी चिल्लाते रहते हैं और पानी आपके सामने है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वीडियो आपको देखना, पूरा वीडियो देखना, एक सेकंड का मिस नहीं करना, इससे आपको बहुत बड़ी सिखलाई मिलेगी। और जो भी पहली बार देख रहा है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर भी बहुत कम हैं और सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो व्यूज भी कम आ रहे हैं, क्या रीज़न है? हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं और आप जी के सामने शेयर भी करता हूँ। तो जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें चैनल को और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, हमारे निरंकारी संत महात्मा हैं, तो उनके सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चंदन नगर के राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली और बहुत ही दिल के कहते हैं बहुत बड़े दिल वाले, और उनका जो राज्य है, राज्य पूरी तरह से खुशहाल, किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि राजा इतने उदार दिल के, बहुत ही अच्छे नज़रिए वाले, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले राजा चंदन सिंह। और उनकी दूर दूर तक ख्याति, उनके राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। कोई भी एक भी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लड़का हो, लड़की, औरत, आदमी, सब सुखी। जिस चीज की किसी को कमी होती राजा उसको पूरा करता है। बड़े बड़े दूर दूर तक उनका नाम, ख्याति। और एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे, उनका नाम भद्रशील। वो चंदन नगर के बाहर कुटिया में ही अपना डेरा डाले हुए थे। उन्होंने राजा का नाम सुना हुआ था, बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी है। उन्होंने राजा का नाम सुना था, बहुत नाम था, सोचा कि राजा के दर्शन किए जाए, ऐसी उनके मन में इच्छा जागृत हुई। तो वो राजा के यहाँ दर्शन के लिए गए और वो इस बात से विख्यात थे कि किसी का भी भविष्य 100% बता दिया करते थे कि उसके साथ में क्या होना है, क्या होगा, पूरी तरह से मतलब सही बताते थे। तो राजा के पास गए तो सारा कुछ बताया। तो राजा ने उनका बहुत ही मान सम्मान किया और चलते समय राजा ने उनको कुछ हीरे जवाहरात देने की कोशिश की, तो ज्योतिषी ने मना कर दिया
और बोला, हम अपने भाग का खाते हैं, हम राजा के दिए हीरे जवाहरात से अमीर नहीं बन सकते, इसलिए हम अपनी किस्मत और कर्म का ही खाएंगे। तो राजा को थोड़ा सा क्रोध आया। बोला, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला, आप की दी हुई धन दौलत से कोई अमीर नहीं बन सकता, इंसान अपने की मेहनत और किस्मत से ही अमीर बन सकता है। राजा क्रोधित हुए। बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बोला, तो ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को चुनो और बताओ कि बोला, गुरुदेव आप किसी व्यक्ति को चुनो और बताओ कि ये जिंदगी भर अमीर गरीब रहेगा, मैं आपका उलट कर दूंगा, मैं उसको 1 साल के अंदर अमीर बना के दिखा दूंगा। बोला, ठीक है राजा, तो मैं क्या करूं, आप ही किसी व्यक्ति को चुन लो। तो उन राजा ने अपने दरबारी को, मंत्री को कान में बड़े आराम से बोला, एक व्यक्ति को बुला के लेके आए और बहुत ही राजशाही पोशाक पहने हुए उस ज्योतिषी के सामने आ गया। उसका नाम दयाल था। दयाल तो बोला, अब ज्योतिषी के सामने लाया गया। बोला, इसके बारे में बताइए आप। तो बोला, ये बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा है और गरीबी में जी रहा है, और ये बहुत ही फटे हाल में रहता है, कुटिया में रहता है, इस कुटिया में रहने की इसकी आदत पड़ गई है और आगे भी ये गरीबी में ही रहेगा। बोला, गुरुदेव आप ये तो सही कह रहे हैं कि ये गरीबी में जन्मा है, गरीबी में पला बड़ा है और कुटिया में बाहर रहता है, इसकी कुटिया में रहने की आदत पड़ गई, गरीब माली है, ये जो राजशाही पोशाकें इसने ऐसे पहन रखी है, बहुत गरीब है, मगर मैं आपको 1 साल के अंदर इसको बहुत बड़ा धनवान बना दूंगा। तो ज्योतिषी मुस्कुराए। बोला, ठीक है राजा। दूसरे दिन राजा ने एक विचार बनाया, एक योजना बनाई और दयाल को बुलाया कि बोला, ये चिट्ठी लो और 10 कोस दूर एक गांव है, उस गांव में मेरे परम मित्र भानु प्रताप जी रहते हैं, उनको चिट्ठी देनी है 10 कोस दूर। अब राजा ने चिट्ठी उसको दी दयाल को। तो दयाल सोचने लगा, यार यहाँ पे पेड़ पौधों की थोड़ी बहुत देखभाल करने के बाद सारा दिन आराम करना पड़ता है, अब 10 कोस दूर धूप में जाऊं गर्मी में, तो ऐसे मुंह लटका के वो चलने लग गया। जब वो चलने लग गया और कम से कम 2-4 गांव जब पार किए तो उसको बहुत तेज भूख लगी। तो वहाँ बाजार से कुछ खाने को उसने खरीदा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया खाने को। तो थोड़ा सा खाया था, देखा कि उसका एक मित्र आ गया, टीकम जिसका नाम था, टीकम। तो बोलता, तू इतना उदास क्यों बैठा? बोला, उदास ऐसे बैठे तो सारी बात बता दी, चिट्ठी वाली बात बता दी। बोला, इतना तुझे खुश होना चाहिए कि राजा की चिट्ठी लेके दूसरे राज्य में जाएगा तो वहाँ पे तोरी आओ भगत होगी, वाई वाई होगी, तेरी खूब खातिर होगी, वहाँ हो सकता तुझे कुछ मिल जाए, खुश होना चाहिए। तो दयाल बहुत खुश हुआ। उसने बोला, एक काम कर, तो ये चिट्ठी तू ही पहुंचा दे। टीकम को चिट्ठी दे दी और टीकम खुशी से चिट्ठी लेके पहुंच गया। और जैसे राज्य में पहुंचा बेगमपुर में, तो वहाँ संदेशा भिजवाया, चंदनपुर के राजा का दूत आया है। तो भानु प्रताप ने उनको बुलाया, टीकम को बुलाया और दरबारियों के साथ में उनको बिठाया, बहुत स्वागत किया, खूब खान पान दिया। तो उसके बाद चिट्ठी उसने सौंप दी भानु प्रताप को। जब चिट्ठी सौंप दी तो होता क्या है कि वो चिट्ठी पढ़ता है और चिट्ठी में लिखा होता है, मेरे प्रिय मित्र, ये लड़का बहुत ही मेहनती और साहसी पराक्रमी है, ये मेरे बेटे जैसा है, ये तुम अपने राज्य में 10 एकड़ जमीन इसको दे दो और उसका मालिक बना दो। अगर आप चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर सकते हो, ये मेरे बेटे समान है, जब ये वापस आएगा तो मैंने अपने राज्य के 5 गांव से इनाम में दूंगा, इसको अमीर बना दूंगा। तो राजा ने अपनी पुत्री और अपनी पत्नी से सलाह की, अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और राजा ने उसे बहुत सारा, भानु प्रताप ने बहुत सारे हीरे जवाहर देकर उसको वहाँ से विदा कर दिया। अब वो क्या होता है, दयाल वहाँ से वापस जाता है, चंदनपुर राजा जी से मिलता है तो मुंह लटका के जाता, सारी बात बताता राजा को। तो राजा को बहुत क्रोध हुआ, बहुत क्रोध आया।
मगर उस जोशी की भविष्यवाणी भी याद आई राजा को, मगर राजा शांत रहे। तो राजा गुस्से में थे। तो क्या होता कि दूसरे दिन देखता दयाल सोचता कि राजा का गुस्सा कैसे शांत किया जाए। तो वो तरबूज लेके पहुंचा। वो कह कि राजा साहब इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और ये देखो बहुत बड़े बड़े तरबूज अच्छे लगे हुए हैं। तो राजा ने तरबूज लिया। तो राजा को फिर एक विचार सूझा। तो अपने मंत्री को बोला एक तरबूज अंदर ले गया और उसमें तरबूज को पूरी काट के पूरा खोखा कर दिया और उसके अंदर से बहुत बड़े बड़े तरबूज थे और उसके अंदर हीरे जवाहरात बहुत सारे भर दिए। और जब हीरे जवाहरात भर दिए बहुत सारे, तो क्या होता है, अब बोला कि दयाल को, दयाल मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में ये दे रहा हूँ। बोला अच्छा कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, तरबूज बहुत अच्छे लगे, मैं तुम्हें तरबूज दे रहा हूँ। तो जैसे तरबूज दिया तो दयाल का सर फिर लटक गया और तरबूज लेके मुंह लटका के चलने लग गया। थोड़ी दूर चलता है तो देखा उसका एक दोस्त मिलता है। एक दोस्त मिलता है, बोला मुंह लटका के कहाँ जा रहा तू तरबूज लेके? बोला बात ही कुछ अच्छी है, राजा हमसे बहुत खुश हुए और खुश होने में देखो ये तरबूज कोई देता है इनाम में। बोला क्या बात करता, इनाम इनाम होता है चाहे कुछ भी हो, अगर यही इनाम मुझे मिला होता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। एक काम करिए तरबूज मुझे दे दे। तरबूज दे दिया। बोला कि काम कर तू ही ले जा, मैं अकेला कैसे खाऊंगा, तेरे बच्चे खाएंगे। तरबूज लेके चला गया। दूसरे दिन देखा उसके दोस्त को, भीखम को, बहुत ही ठाट बाट कपड़े लगते। बोला ये कैसे, एक दिन में तू इतना राजशाही बन गया? तो उसने तरबूज वाली बात बता दी। तो दयाल हाथ मलते रहेगा, वो अपने आप को बहुत कोसा। थोड़ी देर बाद देखता किसी राजा की बारात जा रही है। तो वो पास जाके देखता है कि राजा ने, उसका वही दोस्त टीकम है। तो उसने सारी बात बताई। जब सारी बात बताई तो देखा क्या कि तब वो एकदम शर्म से पानी पानी हो गया। तो फिर राजा के पास हो गया। राजा ने फिर सारी बात, तरबूज वाली बात भी बता दी। तो राजा ने समझ आई कि कोई कितना भी चाहे किसी को धनवान बनाना चाहे, हम लाख किसी को धन दौलत दे दे, हम लाख करोड़ों रुपया दे दे कि अमीर बन जाएगा, नहीं बन सकता। उसका कर्म और उसकी किस्मत से ही वो बनेगा। कहते हैं जापर कृपा राम की होए तापर कृपा करे सब कोई। अगर हम चाहें कि इसको हम पैसा दे दे और ये धनवान बन जाएगा तो कभी नहीं बन सकता।